नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। बचपन से ही हम आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस अंधेरे में छुपा क्या है। कितने राज हैं जो हम नहीं जानते। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं दूर किसी और तारे के पास कोई और ग्रह तो नहीं जहां हम रह सकते हैं? नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नया ग्रह खोजा है जो दिखता है बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा। यह ग्रह हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को यहाँ पानी होने के संकेत मिले हैं। और जहाँ पानी है वहाँ जीवन की संभावना भी होती है। अभी इस नए ग्रह के बारे में ज्यादा पता नहीं चला है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर नजर रखे हुए हैं। जरा सोचो, अगर हमें इस ग्रह पर जीवन मिल गया तो ये तो बहुत बड़ी खोज होगी। अंतरिक्ष में न जाने कितने रहस्य छुपे हैं और यह खोज तो बस एक छोटी सी झलक है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष बिल्कुल शांत है? जी हाँ, अंतरिक्ष में कोई भी आवाज नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आवाज को जाने के लिए कुछ चाहिए होता है, जैसे हवा, पानी या कोई चीज। लेकिन अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। इसका मतलब है कि अगर आप अंतरिक्ष में किसी से बात करेंगे तो वह आपको नहीं सुन पाएगा, चाहे वह आपके कितने ही पास क्यों ना हो। कितना अजीब है ना? सोचिए, अगर हम बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में चले जाएं, तो हमें सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि एकदम सन्नाटा ही सन्नाटा मिलेगा। दोस्तों, जब भी हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले शनि ग्रह आता है, अपने सुंदर और चमकदार छल्लों के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छल्ले बने किससे हैं? ये छल्ले असल में बर्फ और धूल के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं जो शनि ग्रह के आसपास घूम रहे हैं। कुछ टुकड़े तो रेत के दाने जितने छोटे हैं, तो कुछ घर जितने बड़े भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छल्ले शायद किसी टूटे हुए तारे, उपग्रह या फिर खुद शनि ग्रह के टूटने से बने होंगे। लेकिन सच क्या है, ये तो अभी भी एक राज है। शायद किसी दिन हम इस राज से भी पर्दा उठा पाएंगे। दोस्तों, ज्वालामुखी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। धरती पर तो कई ज्वालामुखी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? नहीं, यह धरती पर नहीं है, बल्कि मंगल ग्रह पर है। इस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मोन्स और यह इतना बड़ा है कि पूरा एवरेस्ट पर्वत इसके सामने छोटा लगता है। यह ज्वालामुखी लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा है, यानी एवरेस्ट से 3 गुना से भी ज्यादा। इसका घेरा भी करीब 600 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली से मुंबई की दूरी से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वालामुखी बहुत पहले सक्रिय था, लेकिन अब यह शांत है। जरा सोचो, अगर हम इस ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हो पाते तो हमें कैसा नजारा दिखाई देता। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो रो पड़ते हैं, जैसे किसी बड़ी सफलता पर या किसी प्यारे पल को जीते हुए। और कभी कभी दुख के कारण भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जैसे किसी अपने को खो देने पर या किसी दर्दनाक अनुभव के बाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई अंतरिक्ष में रोए तो क्या होगा? यह सवाल वाकई में बहुत दिलचस्प है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रो नहीं सकते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अंतरिक्ष में रोना संभव नहीं है। धरती पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, आंसू नीचे नहीं गिरते। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू नीचे गिरते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। वहां आंसू गुरुत्वाकर्षण के अभाव में तैरते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रोने की कोशिश करेगा तो उसके आंसू नीचे नहीं गिरेंगे, बल्कि उसकी आंखों के पास ही जमा होते रहेंगे। यह स्थिति थोड़ी असहज हो सकती है। आंसू आंखों के पास तैरते रहते हैं और कभी कभी चेहरे पर फैल भी सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई इमोशनल फिल्म देखें या कोई दुखद घटना घट जाए तो शुक्र मनाइए कि आप धरती पर हैं और आपके आंसू नीचे गिर सकते हैं। अंतरिक्ष में आंसू बहाना एक अलग ही अनुभव है जो शायद हम धरती पर कभी नहीं समझ सकते। इसलिए जब भी आप रोएं, इस बात का एहसास करें कि धरती पर रोना कितना आसान और स्वाभाविक है। दोस्तों, चांद को देखना किसे पसंद नहीं होता? रात के अंधेरे में चमकता हुआ चांद कितना सुंदर लगता है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा यह प्यारा सा चांद हमसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है? जी हाँ, ये सच है।
हर साल चांद पृथ्वी से लगभग 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। यह दूरी भले ही हमें बहुत कम लग रही हो, लेकिन बहुत साल बाद यह दूरी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि चांद हमें अभी जितना बड़ा दिखाई देता है उससे कहीं छोटा दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पृथ्वी और चांद के बीच लगने वाले बल के कारण हो रहा है। यह बल धीरे धीरे चांद को पृथ्वी से दूर धकेल रहा है। हालांकि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चांद अब भी बहुत साल तक हमारे साथ रहेगा और हमें अपनी चांदनी से नहलाता रहेगा। दोस्तों, सूरज की रोशनी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। यह रोशनी हमारे जीवन का आधार है, जो हमें न केवल गर्मी और ऊर्जा देती है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी संतुलित रखती है। यह रोशनी हमें गर्मी देती है, हमें ऊर्जा देती है और हमारे ग्रह को रहने लायक बनाती है। इसके बिना न तो पेड़ पौधे उग सकते हैं, न ही हम सांस ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज की यह रोशनी हमें कितनी दूर से आती है? ये सफर बहुत ही अद्भुत और रोमांचक है। जी हाँ, सूरज की रोशनी हमें तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही सच है। सूरज हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह दूरी और गति का मेल ही इस अद्भुत समय को बनाता है। इस हिसाब से प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यह समय अंतराल हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें इसकी खबर 8 मिनट बाद मिलेगी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तब तक तो सूरज की आखिरी किरण भी पृथ्वी तक पहुंच चुकी होगी। ये आखिरी किरण हमें उस समय की याद दिलाती है जब सूरज हमारे साथ था। ये सोचने वाली बात है कि हम जिस रोशनी को देख रहे होते हैं वह असल में 8 मिनट पहले की होती है। ये समय का एक अद्भुत खेल है। ब्रह्मांड वाकई में बहुत ही अजीब है। इसकी विशालता और रहस्यमयता हमें हमेशा हैरान करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अंतरिक्ष में जाने से आपकी लंबाई बढ़ सकती है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यह सच है। अंतरिक्ष में खिंचाव कम होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों की रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी फैल जाती है और उनकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। हालांकि ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होती, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की ही होती है और धरती पर वापस आते ही ये बढ़ोतरी खत्म हो जाती है और लंबाई वापस पहले जैसी हो जाती है। दोस्तों, ठंड के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। सर्दियों में ठंड लगती है, बर्फ पड़ती है और हम गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? नहीं, यह धरती पर नहीं है, बल्कि नेपच्यून ग्रह के एक चांद पर है, जिसका नाम है ट्राइटन। यहाँ इतनी ठंड होती है कि यहाँ की हवा भी जम जाती है। ट्राइटन का तापमान लगभग -235 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि पानी के जमने से भी कहीं ज्यादा ठंडा है। इस तापमान पर तो लोहा भी टूट जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन पर इतनी ज्यादा ठंड होने का कारण यह है कि यह सूरज से बहुत दूर है और यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है। दोस्तों, रात को जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये तारे हमें छोटे छोटे बिंदुओं की तरह नजर आते हैं, लेकिन असल में ये तारे बहुत बड़े और दूर होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे तारे एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा हैं, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं? गैलेक्सी एक विशालकाय संरचना होती है, जिसमें अरबों तारे, गैस, धूल और डार्क मैटर शामिल होते हैं। और हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी एक सर्पिल आकार की गैलेक्सी है, जो अपने सुंदर और जटिल संरचना के लिए जानी जाती है। जी हाँ, हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज और हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह मिल्की वे गैलेक्सी में ही हैं। ये गैलेक्सी हमारे लिए घर की तरह है, जिसमें हम सभी रहते हैं। मिल्की वे एक गोल गैलेक्सी है, जिसमें बहुत सारे तारे हैं। ये गैलेक्सी लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसमें कई सर्पिल भुजाएं हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मिल्की वे में करीब 100 से 400 अरब तारे हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर हम हर सेकंड एक तारे को गिने, तो हमें पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के तारों को गिनने में हजारों साल लग जाएंगे। अगर हम हर सेकंड एक तारे को गिने, तो हमें पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के तारों को गिनने में हजारों साल लग जाएंगे। ये सोचकर ही हमें इस गैलेक्सी की विशालता का अंदाजा हो जाता है। ये तो बस एक गैलेक्सी की बात हुई, जबकि अंतरिक्ष में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं।
हर गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं और यह सब मिलकर हमारे ब्रह्मांड को बनाते हैं। यह ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, यह थे अंतरिक्ष के कुछ रोमांचक तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अंतरिक्ष बहुत बड़ा और रहस्यमय है, जिसके बारे में जानने के लिए हमेशा बहुत कुछ है। नए नए ग्रहों की खोज हो रही है, नए नए तारों का पता चल रहा है और हर दिन हमें अंतरिक्ष के बारे में कुछ नया जानने को मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।